हाय एवरीवन। जी, तो ये है दूसरी वीडियो जो डायमेंशन के हवाले से है। अभी मैंने एक वीडियो बना के है अपलोड की है। तो ये जो डायमेंशंस हमने अभी निकाली हैं, ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट इसमें डिज़ाइंस, इसके स्टाइल्स देने हैं, कलर्स के, फॉन्ट के, और इनके जो एरो कीज़ हैं, ये मतलब इनके जो साइन है यहाँ पे ये जो शो हो रहा है, इनका साइज़ बड़ा छोटा करना है, इनको चेंज करना है, जो भी है लाइन को हम कैसे वो करेंगे। तो ये सारी जो है अभी हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डी हमने एंटर करना है, डिम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल इसको बोलते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे याद रखें एनोटेटिव और स्टैंडर्ड का मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ठीक है। स्टैंडर्ड पे है हमारा हम इधर एक नई भी स्टाइल मैनेजर हम मतलब इसमें आके एक नई भी हम वो बना सकते हैं डायमेंशन स्टाइल्स की, लेआउट समझें, कुछ भी समझें। लेकिन हमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड है हम उसी को लेके चल रहे हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यूनिट्स हैं, यूनिट्स का ख्याल करना है। एक तो ये देखें यहाँ पे मोस्टली बस यही रखा करना है, क्योंकि ज़ीरो पॉइंट के बाद जो है हमारे पास 1 से 2 हम जो है वो ज़ीरो या 1 से 2 डिजिट जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ओके। क्योंकि हम मिली में काम कर रहे हैं तो इतना पॉइंट में, मिली से पॉइंट माइक्रो मिली में जाना और उससे भी आगे निकल जाना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल रखे हुए हैं क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल यूनिट नहीं रखे मैंने, साइंटिफिक कुछ भी नहीं है, डेसिमल ही है, ओके। ये आप अपने हिसाब से जो भी आपके यूनिट्स आपने रखे हुए हैं आप वही रख दें। फिट इसको नहीं, इसको छोड़ें अभी, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट का कलर, ओके, ये देखें ब्लू है, रेड है, रेड कर दिया मैंने। फिल कलर जो है, फिल क्या होता है ये देखें, आपको यहाँ पे शो कर रहा है, नज़र आ रहा है। जो मतलब टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके पीछे से एक बॉक्स बन जाएगा जिसको मतलब फिल, ये सारी चीज़ें एमएस ऑफिस में भी हैं और भी सॉफ्टवेयर में हैं, ओके। ये हाइट होगी उसकी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे एक और चीज़ है, ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। ये क्या चीज़ है ये देखें, अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसके ऑलरेडी बॉक्स पीछे से फिल किया हुआ है। ये देखें, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये ज़्यादा अहम होता है बजाय इसके कि हम इसके कुछ पीछे ऐसा कुछ लगा दें। वह बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं जैसा आप लोग को सही लगे, ओके। यहाँ पे नॉन मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है टेक्स्ट प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ, ये जैसी होती है वैसे ही रहने देता हूँ। अलाइन विद डायमेंशंस लाइन, ये क्या होता है, जैसे जैसे डायमेंशंस लाइन होंगी, मतलब ये हॉरिजेंटल है तो सिर्फ हॉरिजेंटल ही रहेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल में है, किसी भी उसमें है, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। आईएसओ स्टैंडर्ड हम लोग नहीं करते, अलाइन विद डायमेंशन लाइंस ये ज़्यादा अच्छा कहते हैं, ठीक हो गया। इससे देखें आप लोग को फ़र्क पता चल रहा होगा, ये ऐसा था और यहाँ पे ये ऐसा हो गया, मतलब ये उसी लाइन के दरमियान ही रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। सिंबल्स एंड एरोज़, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आर्किटेक्चरल टिक मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ये जो है हमारी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये हमारा उस मतलब जो एक लाइन है दूसरी लाइन है उसका जो मतलब टिक रहेगी जहाँ से हम लोग डायमेंशंस के पॉइंट्स उठा रहे हैं, ये उस जगह को मतलब किस तरह शो करने के लिए, उस जगह उस पॉइंट से किस तरह शो करने के लिए ये होता है। लीडर को भी हम लोग आर्किटेक्चरल टिक पे कर दूंगा मैं। एरो का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 0.5, ओके, ताकि हमें पता चल सके। ये सेंटर मार्क है, इसको मार्क ही रहने दें, इसको और कुछ नहीं करना। ये लाइन ब्रेक साइज़ है, मतलब एक लाइन के दरमियान दूसरी लाइन के जो साइज़ है वो कितना रहे, तो मतलब यहाँ पे छोटा सा ब्रेक करता है, मतलब जो जहाँ पे हमारे कनेक्शन हो रहे हैं ऊपर वाली लाइन के साथ, एक तो हम दोनों पॉइंट से उठा रहे हैं डायमेंशंस को, जो ऊपर वाली लाइन है उसके साथ एक ब्रेक साइज़ है, तो ये भी ज़्यादा नहीं छेड़ने का। यहाँ पे लाइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें जो हैं इनका कलर, आप लाइन का कलर यहाँ से कर दें। कलर आप बेसिकली उनको उधर से जाके सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, मतलब उसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा को सिर्फ
मैनुअली एक का चेंज होगा। यहाँ पे जो चीज़ आपने डायमेंशन स्टाइल्स में रखी, जितनी भी आगे आप अपनी इस शीट में डायमेंशंस रखेंगे, निकालेंगे, करेंगे, तो उसमें सब पे यही अप्लाई होगा। हाँ, ये नहीं है कि यही अप्लाई होगा उसके बाद नहीं होगा, आप उसको मैनुअली फिर मतलब चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसके लेयर भी चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स जो भी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो चीज़ सेव कर रहे हैं वो यही होगी, मतलब कि हम लोग इसको कौन सा कलर दे रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर दे देता हूँ। ये देखिए हमारा डायमेंशन लाइन का कलर है। ओके, अभी हमारे पास ये वाला जो है मैं हम दूसरा दे देते हैं, इसको साइड वाला आ गया। ओके, लाइन टाइप हमारे पास है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन चेंज करेंगे, लोड कर लेता हूँ मैं। इसके बारे में भी डैशेस कैसे आते हैं ये भी मैं आगे एक वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल में समझा देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया। ये लाइन का वेट है, मतलब कितना मोटी लाइन आप लोगों ने लगानी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी होता है वैसे रखा करें, ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं इसको। यहाँ पे किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो या किसी चीज़ को मोटा शो करके दिखाना हो तो वहाँ पे हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ कोरल में भी है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको वैसे रहने दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे भी मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। ओके कर दिया मैंने। अभी देखते हैं जब हम क्लोज करेंगे तो चीज़ें अप्लाई होंगी, इसमें ये सारी अप्लाई होगी। अभी चीज़ आपको समझ में आई। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने उसको लाइंस को दिया था डैशेस, वो डैश शो नहीं हो रही हैं, तो वो कैसे शो होंगी वो देखें। हम लोग LT स्केल है, LT स्केल, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ 5। ओके, अभी भी नहीं आ रहा। इसमें क्या करना है, LT स्केल के साथ एक है PS LT स्केल, ये क्या करना है, हमने ज़ीरो कर देना है इसका फैक्टर जो है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, LT स्केल दोबारा करते हैं। LT स्केल मैं करता हूँ एक करके देखते हैं। LT स्केल हम करके देखते हैं 50, नहीं हो रहा। ओके, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। एक मिनट, ये मेरे ख्याल में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, छोटा किया हुआ है। मैं इसको डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से इसकी, तो इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास वो चीज़ आ रही है कि नहीं। ओके, LT स्केल अभी चेंज करते हैं। LT स्केल मैं कर देता हूँ 2 पे। हाँ, ये आ गई, क्योंकि वो लाइन थी छोटी तो वहाँ पे हमारे पास डैशेस शो ही नहीं हो रही थी। ये चीज़ है LT स्केल, मतलब लाइन टाइप स्केल जो है हमारा, जो डैशेस का है हमारा, वो कितना होना चाहिए ये देखें, हम ये रखते हैं। और ये वो स्केल है, मतलब जैसे हम उसको प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में क्या ऐसी लाइन शो होंगी या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, PS LT स्केल, ये लाजमी करना है 0। इसको अगर 0 नहीं करेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेआउट में आएंगे, लेआउट में आ गया तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने 0 किया हुआ है, अभी हो गया। अगर मैं लेआउट मतलब 0 ना करूँ, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है, अगर 0 ना करता तो शो ना होता। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ LT स्केल का। मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, PS LT स्केल का वो भी बता दूंगा। मतलब अभी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरी वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, ताकि ये डायमेंशन लाइन का जो मैनेजर, डायमेंशन लाइन मैनेजर है, वो आपको इजीली समझ आ सके। ये सारी चीज़ें थी। ओके, अभी LT स्केल की भी समझ आ गई। यहाँ पे देखें, ये वाला मतलब चीज़ जो है, जो मुझे डायमेंशंस के स्टाइल्स पसंद हैं, जो मैं जो खुद पर्सनली रखता हूँ, वो यही होता है कि कलर जो है इसे यहाँ से कलर बुक से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोस्टली मैं ये कलर रखता हूँ, इसका ये वाला, ये DIC 411, ये वाला कलर मैं स्टाइल का रखता हूँ, डायमेंशंस का, डायमेंशन लाइंस का। उसमें स्टाइल्स का जो कलर रहता है ये भी सेम वही रख देता हूँ। ये यहाँ पे हो गया, ऊपर एक दिया लगेगा। ओके, ये हमारी डायमेंशन लाइंस। और बाकी जो है हमारे पास टेक्स्ट का है, टेक्स्ट का मैं कलर रख देता हूँ, टेक्स्ट का कलर रख देते हैं डिफरेंट, यानी कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो फील हो। अभी देखें,
ये चीज़, यानी कि आपकी जितनी ड्राइंग डिसेंट सी बनी होगी क्लाइंट उतना लाइक करेगा, तो उतना आप लोग का भी फ़ायदा होगा। कंपनी में भी आप लोग मतलब जो आपके बॉस हैं जो भी हैं वो भी आपको मतलब अच्छी वो अप्रिशिएट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये थी सारी डायमेंशंस के हवाले से जो एक मैंने पोस्ट बनाई है, वीडियो बनाई है। तो आप लोग इसको देखें, चेक करें, इसमें अगर किसी किस्म का कुछ मसला है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एलटी स्केल के हवाले से भी करता हूँ, एक दो वीडियो और भी हैं, तो उसके बाद आगे भी काफ़ी सारी अभी कमांड्स बाकी हैं, वो सारी करके इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर काम करना सीखेंगे। मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।